तो अभी मैंने पढ़ा है तो यूनियन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, और उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनके जो अधिकार है, वो कैसे चुन के आते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके अंडर में जो पैनल होता है वो कैसे काम करता है, वो कौन कौन लोगों का होता है, वो सब लिखा हुआ है। तो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि वो कितने लोग होते हैं, कि फॉर्मेशन होता है उन लोगों से, और वो फॉर्मेशन के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है, और अगर वो नहीं फॉर्म हो गए तो क्या होता है, ये सब बताया हुआ है। और ये सब मतलब जैसे ही मैं वो पढ़ना स्टार्ट किया, तो एक जैसे हम लोग बचपन में बोलते थे कि मेजॉरिटी विंस ऐसा बोलते थे ना, तो वही चीज़ है कि अ, और अभी के गवर्नमेंट में भी शायद से क्या होता ही है बहुत सारा, कि मेजॉरिटी के बेस पे बहुत कुछ चेंजेस आता है। तो ये सच बात ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे देखेंगे तो मेजॉरिटी ही विंस, क्योंकि प्रेसिडेंट को भी अगर चुनना है तो प्रेसिडेंट को भी जब वोटिंग होता है, पार्लियामेंट में वोटिंग होता है कि प्रेसिडेंट, तो फिर उसके लिए वोटिंग होता है, और वोटिंग में मेजॉरिटी उनको हासिल करना पड़ता है। और कैलकुलेशन भी लिखा हुआ है उसका, अब कैलकुलेशन में डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन भी लिखा हुआ है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी प्रेसिडेंट के चुने जाने के साथ ही काम करते हैं वो उनके। और अगर प्रेसिडेंट नहीं है किसी कारण से, या किसी कारण से वो जा चुके हैं अपनी पोजीशन से, तो वाइस प्रेसिडेंट उनके सेकेंड इन लाइन की तरह काम करते हैं, जो उनको टेक ओवर करते हैं और उनके फ़िलहाल के चीज़ों को संभालते हैं। लेकिन बाद में विद इन 3 महीने के टाइम पीरियड में किसी और को प्रेसिडेंट के तौर पर चुना जाना चाहिए लॉ के हिसाब से। और उसके अलावा जो भी इनके अधिकार है वो इनको मॉनिटर करते हैं। वो इनके अधिकार अगर कुछ चूकते हैं तो एज अ सुप्रीम कोर्ट, वो उन सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइस कर सकती है उसके ऊपर। प्रेसिडेंट के जो पैनल होते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ और 9 लोग वहाँ रह सकते हैं। 9 लोग वहाँ रह सकते हैं, और 15 शायद, मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं है, लेकिन 15 लोग से ज़्यादा नहीं रह सकते। और इन सभी जो प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी दूसरा गवर्नमेंट का स्टेटस अपने पास नहीं रख सकते हैं, अगर वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं और अपना ऑफिस पिक करने वाले हैं। तो अगर वो किसी और चीज़ पे हैं तो वो वहाँ से रिज़ाइन करके फिर उनको आना पड़ेगा, वो दोनों पोजीशन एक साथ नहीं संभाल सकते।